तो चलिए आज के इस वीडियो में क्लास 9वीं का गणित प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर के उससे ज़रूर देखें आप लोग। और आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व किया जाएगा और आप लोग को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने वाला है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली है। ऐसे तो हमारा क्लास 9th बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सारे प्रश्नावली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर प्रश्नावली 1.2 में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पक्का आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को, इस क्लास को बहुत ही एंजॉय के साथ में आप लोग को देखना है, मेहनत करना है। हम आप लोग के लिए हमेशा मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्या बोला है? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। मेरा दोस्त हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन करें, सबसे पहले आप ये क्वेश्चन पढ़ना सीखो कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या करना है, ताकि हमेशा के लिए आपको याद रहे। अब ये नहीं कि एक बार पढ़ लिए फिर बाद में रिवीजन कर लेंगे, बाद में रिवीजन कर लेंगे, नहीं, एक ही बार में ऐसे पढ़ो कि पूरे लाइफ याद रहे। ठीक है, तो क्या बोला है क्वेश्चन? आपको देखना है कि जो नीचे दिए गए प्रश्न है, कथन है, वो सत्य है या असत्य है। ठीक है, अब सत्य हो या असत्य हो, उसको कारण भी आपको देना है कि क्यों सत्य है। यदि कोई क्वेश्चन इसमें कथन सत्य होता है तो आपको क्यों भी बताना है, कारण भी देना है। यदि असत्य हो जाता है उसका भी कारण देना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले से हम क्वेश्चन लिख करके रखे हुए हैं, आप लोग देखिए। पहला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब आपको ये कथन दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आइए इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम रफ पेज लाते हैं। ठीक है, ये देखो हमने एक रफ पेज लाया और इस रफ पेज पर कुछ चर्चा करेंगे जो कि आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए। नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते थे, बोलेंगे कि हाँ हाँ ये सत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याओं के संग्रह से वास्तविक संख्या बनते हैं, ऐसे लिख करके आगे बढ़ जाते, लेकिन आप लोग को बातें समझ में नहीं आएगी। हम ऐसा पढ़ाएंगे ना कि आपने लाइफ टाइम आपको याद रखना है मेरे दोस्त। ठीक है, चलो सबसे पहले हमें बोला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या। पहले हम सीखेंगे वास्तविक संख्या कहते किसको है। हम पहले भी इसके बारे में पढ़ाए हैं थ्योरी में। ठीक है, वास्तविक संख्या देखिए, भले ही पहली बार पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन बाद में टाइम नहीं लगना चाहिए रिवीजन करने में। एक ही बार में ऐसे सीख जाएंगे कि रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो वास्तविक संख्या मेरे दोस्त, वास्तविक संख्या जो बनता है ना, वो बनता है परिमेय। कौन संख्या? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। ये दोनों संख्या से हमारा क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि जो वास्तविक संख्या है ये अपरिमेय से भी तो मिलकर के बना होता है। ये दोनों चीज़ से मिलकर के बना है वास्तविक संख्या। तो ये जो वास्तविक संख्या का जो नंबर होंगे, जो संख्या होंगे, वो पूरा का पूरा वास्तविक संख्या में आ जाएगा। तो हम फिर क्या बोलेंगे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है। क्या बोलेंगे? सत्य है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका आंसर होगा, लिखेंगे सत्य है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको कारण भी देना है। कारण कैसे लिखेंगे? कारण लिखना सीखिए। लिखेंगे क्योंकि जो अभी हमने रफ में बताया ना, उसी काम को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे क्योंकि सभी परिमेय और क्योंकि सभी, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, आप लोग को अच्छे से समझना है मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय
क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना? तो देखो प्रश्न बहुत इजी होते हैं, बस आपको अच्छे से समझाने वाला मिल जाना चाहिए। क्या होता है ना कि आप लोग पहली बार आए हो 9th क्लास में और आप लोग को समझाने वाला है बहुत फास्ट रखे तरीका, तो आपको बातें समझ में आएगी क्या? नहीं आएगी। देखो पढ़ने से ज़्यादा आप लोग समझना सीख जाओ, आप कभी भी लाइफ में सक्सेस ही रहोगे। ठीक है ना? पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसको समझो वो क्या कह रहा है। ठीक है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आप लोग को मतलब जो पढ़ने में वीक होते हैं स्टूडेंट, उनको हेल्प नहीं करते हैं लोग। बहुत सारे टीचर भी ऐसे होते हैं, जलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट दोस्ती में भी आप लोग बहुत मतलब दूसरे से जलते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आपको नहीं बोल रहे हैं, आपके दोस्त के साथ या आपके साथ में जरूर ऐसा ना कोई होगा। यदि होगा ना तो टैग करें उसका नाम, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। लेकिन ऐसा नहीं करना, ठीक है ना? बट किसी को हेल्प करना चाहिए, किसी से जलना नहीं चाहिए। यदि आपको आता है कोई चीज़ तो आप अपने स्टूडेंट को बता दो, अपने दोस्त को बता दो, अपने साथ वाले को बता दो। उससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट होगा, आप आगे बढ़ोगे। ठीक है? जो नहीं बताते हैं, नहीं हेल्प करते हैं ना, उनके लिए देखो एक शायरी कहना चाहते हैं। मंजिल पाना तो दूर की बात है। जो लोग घमंड करते हैं, मंजिल पाना तो दूर की बात है, गरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। गरूर मतलब घमंड। तो मंजिल पाना बहुत दूर की बात होती है जो लोग दूसरे को हेल्प नहीं करते हैं, मदद नहीं करते हैं। ठीक है ना? और गरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। ये शायरी हमेशा याद रखना। ठीक है? इसलिए किसी को भी हेल्प करो, सपोर्ट करो, आप बहुत आगे जाओगे। जो लोग गरूर में रहते हैं, घमंड में रहते हैं, उनके लिए मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। ठीक है? इसलिए ऐसा आपको कभी नहीं बनना है, आपको हेल्प वाला इंसान बनना है, किसी को हेल्प करने वाला। ठीक है? उससे आप बहुत आगे जाओगे, ये मेरा आशीर्वाद है आप लोग के साथ। ठीक है? चलो दूसरा देखो इसका क्या है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोला है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। अब संख्या रेखा का बात किया है, हम चलेंगे रफ में। अब संख्या रेखा क्या होता है? ये देखो संख्या रेखा है 0 1 2 3 4, ऐसे ही ये अनंत तक जाएगी। इधर आएंगे -1 -2 -3, इधर भी माइनस अनंत तक जाएगी। ठीक है? तो आपसे बोला है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। मतलब आपको जो एम में वैल्यू रखना है, मान रखना है, वो सिर्फ और सिर्फ प्राकृत संख्या रखना है। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? 1 से शुरू होता है, 2 3 4 5, यानी गिनती की संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। तो वो संख्या सिर्फ रखना है। तो बताओ ये सही है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के फॉर्म में हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। कैसे? देखो मान लेते हैं रूट 1 का वर्गमूल 1 हो गया। रूट 2 को हम लिख सकते हैं कि इसको रूट एम के रूप में लिख सकते हैं। रूट 3 को भी लिख सकते हैं ऐसे, रूट 4 को भी लिख सकते हैं। लेकिन देखो संख्या रेखा में क्या होता है, यहाँ 1 से 2 के बीच में भी पॉइंट में बहुत सारे संख्या होता है। 1.1 1.2 1.3 1.4, उसके बाद 0.01 0.02, मतलब बहुत 1 से 2 के बीच में अनंत संख्या होता है दशमलव में। ठीक है? जो हम उस रूट के रूप में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपको तो सिर्फ बोला है कि प्राकृत संख्या। और जो प्राकृत संख्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। ये जो 0.1 0.001 ये सब प्राकृत संख्या थोड़ी होती है। ये तो दशमलव भिन्न हो गया, दशमलव हो गया ना, दशमलव संख्या तो हो गया। और प्राकृत संख्या आपको बात की जा रही है कि जहाँ एम एक प्राकृत संख्या है। तो हम ये देख रहे हैं कि संख्या रेखा पर जो बिंदु होता है
वो 1 और 2 के बीच में ही अनंत संख्या होती है, जिसे हम रूट m के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि m का जो वैल्यू रखना है वो प्राकृत संख्या रखना है। समझ में आ रहा है बातें ना? कोई दिक्कत नहीं हुआ? तो क्या बोलेंगे? असत्य है। क्या बोलेंगे? असत्य है, जो कि आपको हमने रफ में ही बताया। लिखेंगे क्योंकि ले लेते हैं, मान लो √2 और √3, तो इनके बीच में कितना होगा? अनंत संख्या होगी, जो √m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, √2 और √3 के बीच अनंत संख्या होती है, अनंत संख्या होती है, जो कि √m के रूप का नहीं है, जहां m एक पूर्णांक है, ठीक है। बस आपको इतना लिख देना है, आपका काम हो गया। ठीक है, आपको जब भी ये प्रश्न आएगा ना, बस आपको माइंड को बढ़ाने के लिए आएगा। प्रश्न कैसा पूछता है आपके एग्जाम में? पहले के जैसा, तीसरे के जैसा, दूसरा के जैसा नहीं पूछता है। एक कभी कभी आ जाता है। आपको ये प्रश्न देने का मतलब है ना कि आपके जो माइंड है ना, उसको थोड़ा ग्रो किया जाए, मतलब बढ़ाया जाए, आपको सोचने की क्षमता को बढ़ाया जाए। हम लोग पढ़ते क्यों हैं? हम लोग पढ़ते इसलिए है कि थोड़ा हमारा पढ़ने की जो एबिलिटी है, माइंड है, वो ग्रो हो, बढ़े। ठीक है ना, सोचने की क्षमता बढ़े आपका। ठीक है, चलो तीसरा क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है? वास्तविक संख्या। हमने पहले ही आपको बताया था कि वास्तविक संख्या जो बना है वो परिमेय और अपरिमेय से बना है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होगा। अब जो वास्तविक संख्या होगा, ये पूरा का पूरा अपरिमेय मिल जाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि परिमेय भी होता है ना। तो फिर इसे बोलेंगे एक गलत लिखा है, बोलेंगे क्या? असत्य है। क्या बोलेंगे? असत्य है। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, कथन। ठीक है, कारण इसका, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है, परिमेय संख्या भी होती है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी। बस आप ध्यान से देखो, फिर अच्छे से कर लोगे। ठीक है ना, बहुत अच्छे प्रश्न है, आपको बस माइंड लगाना है, सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, हम लिख करके रेडी रखे हुए हैं ताकि हमारा टाइम थोड़ा बच सके। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। ठीक है, देखो आप लोग सोचो, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और पढ़ करके मिलाओ कि क्या ये क्वेश्चन कह रहा है, तभी आपका माइंड ग्रो करेगा। देखो मेरे दोस्त, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहते हैं कि आप लोग क्या करो ना, पढ़ाई अच्छे से करना है। अभी आप 9th में हो, छोटे हो, बहुत आगे जाना है, सक्सेसफुल इंसान बनना है, बहुत पैसा कमाना है, अच्छा इंसान बनना है। उसके लिए देखो आप लोग याद रखना मेरे बात, आपको पहले माइंड को जितना हो सकेगा आपको शार्प बनाना होगा, तेज करना होगा। तो तेज माइंड कैसे होता है? जो आप याद करते हो कभी नहीं भूलोगे। कैसे? माइंड तेज करने से। तो माइंड कैसे तेज होगा? आप लोग देखो, पढ़ने से ही तेज होता है माइंड। आप जब भी कोई क्वेश्चन करो ना, डायरेक्ट आंसर देखना बंद कर दो। पहले क्वेश्चन को जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छे से आपको आंसर याद रहेगा। तो क्वेश्चन को पढ़ो, जब भी क्वेश्चन मिलता है आप अच्छे से क्वेश्चन को देखो,
देख लोगे क्वेश्चन को, समझ लोगे और उसके बाद आंसर पर काम करोगे तो आप कभी अपने ज़िंदगी में नहीं भूलोगे और आपका माइंड बहुत शार्प होने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखो 9th में आए हुए हो, अभी नए नए 9th में आए हो, नए हो आप लोग, और आपका यहाँ से जर्नी स्टार्ट होता है। आगे अब बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाई पढ़ना है, 10th 11th 12, फिर IIT में जाओगे, बहुत सारे जगह जाओगे। उसके लिए देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले अभी आप लोग नए नए मतलब जवान हो रहे हो, ठीक है, जवान तो हुए नहीं हो, जवान हो रहे हो। तो इस लाइफ में इस समय आप लोग के साथ क्या चल रहा होगा, ये चक्कर चल रहा होगा लड़का लड़की वाला। आप यदि लड़की होंगे बिल्कुल लड़का के चक्कर में नहीं रहना है, लड़का होंगे बिल्कुल लड़की के चक्कर में नहीं रहना है। अभी आप लोग मतलब स्टार्ट हुए हो, मतलब बीज स्टार्ट हुआ है, अभी बीज मतलब उग रहा है, तो इस बीज को कंट्रोल में रखना है। इन सब चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना है। यदि ये आपका रोग पकड़ में आ गया, एक बार आप इस रोग में आ गए, पकड़ लिया आपको, फिर आपका लाइफ चौपट कर देगा। क्योंकि 9th में यदि आप लोग को ये रोग पकड़ेगा तो 9th का पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगा, दिन रात उसके बारे में सोचोगे। लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए बोल रहे हैं, आप लोग दोनों मेरे भाई बहन जैसे हो, छोटे हो, इसलिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप मेरे हो इसलिए, और कोई बात नहीं है। हम खुलेआम बोलेंगे आप लोगों से, बिल्कुल हमें शर्माना नहीं है और आपको भी शर्माने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल इन सब चक्करों में नहीं रहना है, अपने पढ़ाई पर फोकस करना है। ये रोग पकड़ में आ जाएगा आपको तो बर्बाद कर देगा। 9th 10th बेस खराब हो गया फिर तो आप बर्बाद ही हो जाएंगे। ठीक है, और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट सूचना याद आ गया, आपको बता देना चाहते हैं कि जो लोग पूरा फुल कोर्स 9th की मैथ कंप्लीट अच्छे से कोर्स करना चाहते हैं तो जाइए आप लोग प्ले स्टोर पर, कहाँ जाना है, प्ले स्टोर पर जाना है और इस ऐप को डाउनलोड करिए, कार्व अकाडमी ऐप डाउनलोड करिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे कार्व अकाडमी ऐप का लिंक, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए और रजिस्टर करके अपना जा करके उदय बैच 9th जो है ना हिंदी मीडियम का, दिव्य बैच नहीं खरीदना है, उदय बैच पर जाकर के अपना कोर्स ले सकते हो। पूरा मात्र 499 में पूरा फुल कोर्स आपको कराया जा रहा है। 100% कंप्लीट कराने की पूरा गारंटी है, इसके लिए निश्चिंत रहना है। इसमें आपको नोट्स मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा, क्यूज मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, लाइव टेस्ट मिलेगा, सारे चीज़ आप लोग को मिलने वाला है। जो लोग चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके 9th की बहुत अच्छा तैयारी करने के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे स्ट्रांग बनना चाहते हैं, सबसे तेज बनना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हो कार्व अकाडमी ऐप पर। फी है मात्र 499 रुपया और 499 में पूरे 12 मंथ यानी 12 महीना आपको पढ़ाया जाएगा। तो समझ सकते हो कि एक मंथ का 30 से 35 रुपया लगेगा, लेकिन एक ही बार में पैसा देना होता है। तो मात्र 499 में आपको ये चीज़ हम दे रहे हैं, तो जल्द से जल्द जा करके ज्वाइन वहाँ पर कर सकते हैं। कोई दिक्कत डाउट आता है तो 8383896119 पर कॉल करके सर से बात कर सकते हो डिटेल में। बाकी यदि आपको समझ में आ गया तो ऐप डाउनलोड करके अपने वहाँ से कोर्स खरीद सकते हैं। अपने घर में भैया होंगे, पापा होंगे, उनसे बात कराइएगा, उनको हम डायरेक्ट अच्छे से समझा देंगे, फिर आपको पढ़ना शुरू कर देना है। ठीक है, तो बिल्कुल हमारा सपोर्ट रहेगा। जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। हम आप आते हैं अपने क्वेश्चन पर। बाकी जो हमने बात समझाया आप लोग को अच्छे से समझने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, क्या बोला है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा। क्या बोला है पहले, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक उसे बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या होते हैं, ये धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो बोला है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, मतलब इसमें वर्गमूल लगा दो, क्या लगा दो, वर्गमूल लगा दो, सब में लगा दो वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। देखो तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, यह अपरिमेय है, नहीं है। √2 है, अपरिमेय है, √2 अपरिमेय है। √3 भी अपरिमेय है, लेकिन √4 का वर्गमूल तो 2 होता है, 2 अपरिमेय है क्या, परिमेय है। तो नहीं होता ऐसा ना, जो बोला है ये बिल्कुल गलत बोला है। ठीक है, अपरिमेय नहीं होता है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो अपरिमेय हो। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 1 का,
परिमेय हो जा रहा है, √4 का 2 हो जा रहा है। हमने इसी में बता दिया आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर। समझ में आ गया है ना, बात समझ में आ गया। चलो अब हम लिख देंगे सभी, बस आपको डायरेक्ट लिख देना है सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो तोड़ तोड़ करके समझोगे तो फिर कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता आपको, समझ गए। सभी धनात्मक पूर्णांकों, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय, अपरिमेय नहीं होते हैं। अभी आपको मैंने कारण भी दिखाया था, नहीं होते हैं। आपको एग्जाम्पल देना है ना, तो एग्जाम्पल कैसे दोगे, तो √1 का वर्गमूल 1 होता है, √4 का वर्गमूल 2 होता है, जो क्या है, जो एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को समझ में आया होगा। माइक तो लगा है मेरा ना, हाँ ठीक है, माइक लगा है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। हम लिख कर रखे हैं पहले से ही क्वेश्चन नंबर 3 भी, आप सही से देखना, आपको आएगा बातें समझ में, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम पहले से रखे हैं। ये देखो प्रश्नावली 1.2 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, आपके एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है। इसके बदले हो सकता है कभी आपको √5 के बदले √7 भी कर सकता है, लेकिन ऐसा प्रश्न हमेशा आता है। तो आपको सबसे पहले हम बता दें कि हमें बोला है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। लेकिन आपको पता होगा कि √5 का वर्गमूल क्या होता है। √5 का जो वर्गमूल होता है ना, 8 में आपको पढ़ाया गया था, √5 का वर्गमूल होता है 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 2 से कुछ ज़्यादा होता है। कितना होता है, 2 से कुछ ज़्यादा। पूरा आपको नहीं बताना है, लेकिन आपको ऐसा याद रखिए कि 4 का जो वर्गमूल होता है 2 होता है, तो 5 का क्या होगा, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चलो ये तो बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। हम लाएंगे, क्या लाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, हाँ हमने लाया, क्या लाया, हमने लाया इंच और परकाल। मेरे पास वो इंच तो नहीं है, लेकिन इससे हम काम चला लेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन खींचेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये देखो हमने ये बनाया, ठीक है। इस संख्या रेखा पर हमें बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, आपको पता होगा संख्या रेखा सबको बनाने आ रहा होगा। यहाँ लिखेंगे 0, ठीक है। इधर जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर माप लो, कर लो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मापो तो यहाँ से कितना हो रहा है, ये देखो 1 है और ये 2 है, तो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बनाओ, 1 होना चाहिए और छोटा, हाँ 1 हो गया। तो यहाँ से हमने 1 कर लिया, 1 और 2 और 3 और 4 और 5। इधर जाएंगे तो 1, ये 2, ध्यान दीजिएगा, ये 3, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा रेड से कर देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इधर तो माइनस में काम है नहीं, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं -2 और ये -3, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले हम ये देखेंगे। हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि √5 का क्या कितना होता है, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है
0 से 1, 1 से 2 पर आएंगे, ठीक है। √5 को ही दिखाना है ना, तो 2 पर आ गए। 2 से क्या करते हैं ना कि जितना ये है ना 1 सेंटीमीटर का, उतना ही 1 सेंटीमीटर पे यहाँ कट लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कट लगा देंगे और इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको फिर क्या करेंगे, मिला देंगे। ये देखो हमने मिला दिया। अब क्या करेंगे, जैसे हमने मिलाया, अब यहाँ से दिख रहा है ना सबको, यहाँ से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। 0 से मिलाना है, 1 से नहीं, 0 से। ये 0 से लेकर के यहाँ तक क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। सबको दिख रहा है, मिला दो इसको। ये देखो हमने इसको मिला दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो, अब क्या करेंगे, जितना यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है ना, यहाँ से हम एक चाप खींचेंगे। मिलाओ, पहले इसका डिस्टेंस मेजर करो। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, इतना है, थोड़ा सा और ज़्यादा है। अब देखो तो थोड़ा सा कम, हाँ अब ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इस पर रखेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो कम कर लो, हाँ अब सही है, अब सही है। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, यहाँ नीचे ला करके चाप खींच देंगे। ये देखो खींचा ना, तो देखो अब ये जो आया है ये वाला, ये क्या है, आपको पता है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 था, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, √5 है। कितना है, √5 है। तो देखो ये जो बना है ना 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, यही आपका √5 है। क्या है, √5 है। तो इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो O, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, और जो चाप आया है ना यहाँ पर, इसका नाम दे दो C। और यही जो लाइन आया है ना, यहीं आप जो चाप खींचे हो, यही √5 है। क्या है, √5 है, यानी आपका 100 हो गया। बस आपको एग्जाम में इतना ही कर देना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। सबको बनाना आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। आइए उसको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये वाला है। ये क्या बोला है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना। कागज के एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एक एक लंबाई का रेखाखंड लाइन सेगमेंट OP खींचिए। एक एक लंबाई को OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। देखिए आकृति 1.9 में। अब OP2 लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए। मतलब ये दिया गया है, उन्हें मिलाकर √3 √4 √5 दर्शाने वाला सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे। देखो इसमें कुछ करना नहीं है, ये पहले से आपको ये चीज़ किया गया है, ठीक है। O से P1, फिर O से P2, फिर O से P3, इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो 1 से √2, √2 से √3, अब अगला खींचोगे √4 होगा। फिर 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ जो सेंटीमीटर है ये माप कर लो आप। आ जाओ बता ही देते हैं यहाँ पे कितना है, 1 सेंटीमीटर मान लो कि है। कितना, 1 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ से मिला देंगे, इसका नाम दे देंगे P4। P4 के बाद फिर क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। बढ़ा करके फिर इसको मिलाएंगे और फिर इसको कर देंगे P5, तो P6 हो गया। फिर उसके बाद √3 के बाद √4, √5, √6, ऐसे ही इसको मिला देना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं, बस आपका यहाँ तक ही कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही मतलब प्रश्नावली 1.2 बहुत ईजी था। 4 बनाने के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना, जैसे हमने आपको समझा दिया वैसे कर देना। नहीं करने का मन है बिल्कुल छोड़ दो, आपके एग्जाम में 100% लिख करके देता हूँ कि नहीं आएगा, ठीक है। √3 जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये पक्का आएगा, याद रखिएगा मेरा बात, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक बात आपको समझा देते हैं इसी में कि यदि आपसे √5 सीख गए, यदि आपसे बोला जाएगा कि √3 को दिखाइए, तो √3 का क्या करिएगा, √3 को देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, √3 का जो वर्गमूल होता है 1 पॉइंट से कुछ ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पर जैसे आपने 2 तक लिया था ना, उसको 1 तक ही लेंगे, क्योंकि 1 से थोड़ा ज़्यादा होता है। √5 का क्या होता है, 2 से थोड़ा ज़्यादा था, हमने 2 तक लिया था। इस तरह से उसको बनाना होगा। समझ गए बात को, कंसेप्ट को, कोई दिक्कत नहीं। ये सब बहुत ईजी था मेरा दोस्त, बस आप लोग अपने पर फोकस करो, ठीक है।
में एक बात आप लोग से कहना चाहते हैं और इसे हमेशा याद रखिएगा, जो अपने आप को पढ़ सकता है, मतलब अपने आप को जो पढ़ेंगे वो दुनिया में कुछ भी सीख सकते हैं। कहने का मतलब समझ रहे हो, जो अपने आप को पढ़ सकते हैं, अपने आप को पहचानो कि आप में क्या एबिलिटी है, आप क्या कर सकते हो, आप कितना पढ़ सकते हो, आप कितना तेज हो सकते हो। जो लोग अपने आप को पढ़ लेंगे कि हम क्या हैं, वो दुनिया में कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने आप को जरूर पहचानो, मेहनत करो, हम आपके साथ हैं, ठीक है। और जिनको ज्वाइन होना है, जल्द से जल्द कार्ब अकेडमी ऐप डाउनलोड करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर लाइव क्लास आप लोग को चल रही है और लाइव में बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, नोट्स मिल रहा है, डाउट क्लास सारे चीज़ मात्र 499 499 में, और 12 महीना आपको पढ़ाया जाएगा कंप्लीट। जब तक आप 10th में नहीं चला जाएगा तब तक के लिए मात्र 499 रुपये फी है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वहाँ ज्वाइन करें ताकि आपका तैयारी में कोई कमी ना हो, ठीक है। बेहतर तैयारी करने के लिए जरूर कार्ब अकेडमी ऐप डाउनलोड करके अपना कोर्स परचेज करें, नहीं तो आप इस नंबर पर कॉल करके सर से ज़रूर बात करें, आपको पूरा डिटेल समझा देंगे। और वही लोग कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे जिनको ज्वाइन होना है, बाकी ज्वाइन नहीं होना तो यूट्यूब पर क्लास आप लोग करते रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू।